ओके, चलिए हम आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे आने वाले 35 मिनट्स या 40 मिनट मैक्सिमम। आज हम लोग विजुलाइजेशंस एफर्मेशंस के साथ साथ हम लोग एक सेकेंड, हाँ जस्ट मिनट, ओके, हम सीखेंगे विजन बोर्ड क्या होता है और विजन बोर्ड को कैसे आप यूज कर सकते हैं और अपने सपने को और थोड़ा सा पावर प्लस डाल सकते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी उसको अपने सपनों की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2025 जाने वाला है, 2026 आने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2025 में जो ज़िंदगी हमने जिया, 2025 में जैसे हमारी लाइफ रही, क्या आने वाला 2026 भी ऐसा रहे या कुछ सुपर बेस्ट रहे, ज़बरदस्त रहे? हर कोई चाहेगा कि ज़बरदस्त रहे। तो ज़बरदस्त अगर बनाना चाहते हैं तो 2026 में जो लोग 2025 में जो लोग विजन बोर्ड बनाए थे, अब बहुत अच्छी बात है। अगर विजन बोर्ड आप अपने लाइफ में अगर नहीं बनाए हैं तो आज हमारे लिए एक मौका है। आज हम कुछ सीखेंगे और विजन बोर्ड बनाएंगे। विजन बोर्ड जो आपको आपके सपनों को पहुंचाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा और इजी होगा, आसान होगा। और क्या होता है विजन बोर्ड और विजन बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आर यू रेडी? आप लोग तैयार हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, यस सर। चलिए। तो विजन बोर्ड दोस्तों इस सपनों को रियलिटी बनाने का एक रिमोट कंट्रोल है। दोस्तों आपके सपनों को रियलिटी बनाने का एक रिमोट कंट्रोल है, वो है विजन बोर्ड। एक ऐसी मशीन जो बिना बिजली के भी काम करती है, ये है विजन बोर्ड। ओके, सपनों की रियलिटी बनाने का फॉर्मूला है। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को सबसे पहले कि मैं एक छोटा सा सबसे पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लड़का, एक इंसान था, एक लेबर क्लास का इंसान था, ठीक है। यंग था, सपने बहुत थे लेकिन मौके नहीं थे। फैमिली की हालत, फैमिली की कंडीशंस ऐसी थी, तो दिनचर्या करने के लिए वो अपने रोजी रोटी के लिए वो क्या करता था, वो मजदूरी करता था। एक दिन मजदूरी करते करते अपने वो दोस्तों के साथ, अपने जो भी पार्टनर जिन लोगों के साथ वो काम करता था, ऐसे ही आ रहे थे और इवनिंग का टाइम था, शाम का टाइम था। तो आके एक जगह पे झालमुड़ी मिलता था, तो झालमुड़ी खाने का मन किया, वो लोग झालमुड़ी खाए। झालमुड़ी खाने के बाद वो जिस पेपर में वो खा रहा था, वो खाने के बाद वो पेपर में एक लग्जरी कार की तस्वीर थी। क्या थी? एक लग्जरी कार, रेड कलर के मर्सिडीज की एक तस्वीर थी। और वो खाने के बाद वो पेपर को देखा, उसको बहुत अच्छा लगा वो फोटो का, और उसने ऐसे ही बोल दिया मजाक में, काश मेरे पास भी ऐसा एक गाड़ी होता, मज़ा आ जाता। तो उसके दोस्तों ने उसका इतना मजाक बनाया, तू कभी ज़िंदगी में खरीद सकता है? तेरा औकात क्या है? तेरे सात पीढ़ी तक ये खरीदने की मतलब चांसेस नहीं है, तो ये क्या सोच रहा है? उसको मजाक बनाए, उसको इंसल्ट किए, तो उसको दिल में आ गया, उसका दिल में आ गया। और वो पेपर को वो ऐसे ही लेके आया अपने घर में और सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता उसको। इन्होंने इतना मजाक मेरा उड़ाया है तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। एक रिवेंज की तरह उन्होंने क्या लिया कि मैं एक कार तो खरीद के ही दिखाऊंगा। एक लेबर क्लास का लड़का जो रोजी रोटी के लिए 200 400 500 के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है, उसने वो 50 लाख करोड़ रुपए की गाड़ी के बारे में एक सपना देखा जो दूर दूर तक भी वो उम्मीद नहीं है। इसलिए उसके दोस्तों ने भी मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने उसको हार नहीं माना और वो पिक्चर, वो तस्वीर को वो आके अपने घर के दीवार पे वो चिपकाया और डेली देखता रहा और काम करता रहा, डेली देखता रहा, काम करता रहा। और करते 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 मेहनत को और बढ़ाते बढ़ाते वो लेबर से थोड़ा बहुत एक छोटा मिस्त्री बन गया, छोटा मिस्त्री बन गया। और मिस्त्री से धीरे 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 वो राज मिस्त्री बन गया। और राज मिस्त्री बन के वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक उसके नीचे लोग काम करने लगे और वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टरी में आ गया। ओके, कॉन्ट्रैक्टरी या ठेकेदारी का काम करने लगा।
थोड़ा दो पैसा कमाने लगा, उसका काम बढ़ने लगा, काम अच्छा हुआ तो और काम मिला, वो छोटा छोटा टीम बनाते गया, एक एक ग्रुप बनाते गया, वो काम को क्या है डेलीकेट करते गया, लोगों को बांटते गया, और वो एक धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ते गया, और एक दिन बहुत पैसा कमाया। जब बहुत पैसा कमाने लगा तो वो अमाउंट जो गाड़ी खरीदने का अमाउंट है वहाँ तक वो पहुँच गया। जब पहुँच गया तो अपने साथ एक दोस्त को लेके, वो वाला दोस्त नहीं जो लोग मजाक बनाए थे, क्योंकि वो बड़ा इंसान बन चुका था, उसके बहुत सारे और अलग अलग फ्रेंड, तो एक फ्रेंड को लेके वो अपने शोरूम पे गया। कहाँ गया? वो मर्सिडीज़ के शोरूम पे गया, जो उसका ड्रीम था, जो उसका सपना था, वहाँ गया। और वहाँ जाके देखा कि वो गाड़ी, बहुत सारे गाड़ी देखा, लेकिन वो उसका जो मनपसंद गाड़ी था, जो कलर था, जो ब्रांड था, जो मतलब मॉडल था, वो उसको देखने को नहीं मिला। वो बोला कि मुझे यही ऐसे ही गाड़ी चाहिए। तो दुख की बात है कि शोरूम वाले ने बोल दिया, सर ये मॉडल माफ़ कीजिएगा, ये मॉडल हमारे बंद हो चुके हैं, ये नहीं आ रहे हैं, अभी अपग्रेडेड मॉडल, अभी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं। तो उसको बहुत दुख लगा, बहुत उदास हुआ, और वो घर रिटर्न आया, और घर ही मन में सोचा, अरे जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, इतना तकलीफ उठाया, इतना सारा मैंने सब कुछ झोंक दिया जिस चीज़ को पाने के लिए, और वो क्या रे भगवान, उसको बंद ही कर दिया। उन्हें मन ही मन में उसने बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही डिप्रेस हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक कॉल आती है शोरूम से, और उनको बोला, सर हमारे पास आप ऐसा ही मॉडल, एक कार आप जो देखना चाहते हैं ऐसी ही एक मॉडल आई है, वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ही कम यूज़ हुआ है, आप लेकिन जैसा चाहते थे वैसा मॉडल हमारे पास आया है, क्या आप एक बार आके देख सकते हैं क्या? तो बोला ठीक है। जाके अपने दोस्त के साथ जाके वो गाड़ी देखा, और आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो गाड़ी जैसे जिस ब्रांड की और जिस कलर की जो मॉडल वो चाहता था, एज इट इज़ वो गाड़ी वहाँ थी। वो जाके कार के अंदर बैठा और अपने सपने को पूरे होते हुए उस चीज़ को वो महसूस किया। और बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, उसका दोस्त उसको बाहर से बुला रहा है, और वो अंदर अपने कार के ड्रीम को वो महसूस कर रहा है, अंदर ही अंदर। उसका दोस्त ने उसको कहा, सर थोड़ा बाहर आइए। वो बोला, मुझे अंदर रहने दो, आज इतने दिनों बाद मैं अपने सपनों की गाड़ी में आज बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा सुकून, मेरे चैन मैं थोड़ा सा फील करूँ। बोला, सर थोड़ा 1 मिनट के लिए बाहर आइए। उसको जब रिक्वेस्ट किया उसका फ्रेंड ने, ओके, तो बाहर आके उसका फ्रेंड ने दिखाया कि देखो सर, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो तस्वीर थोड़ा निकालिए, और वो तस्वीर का नंबर प्लेट आप देखो, और गाड़ी का नंबर प्लेट देखो। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो तस्वीर में जो नंबर प्लेट था, एज इट इज नंबर प्लेट वो सामने ही खड़ी थी वो गाड़ी। यानी आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आप जो चीजें देखते हो, जो सोचते हो, यूनिवर्स कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आपके सामने वो ले आता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर क्लियर है आपके विजन को लेके, अपने सपने को लेके, तो कुदरत क्या करता है, करिश्मा करता ही करता है। वो उस गाड़ी मॉडल बंद हो चुकी थी, लेकिन जो चीज़ वो सपना वो देखा था, वो एज इट इज वही गाड़ी एज नंबर प्लेट के साथ उसको मिला। तो उसमें क्या सीखने को मिला दोस्तों? दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यही ताकत होती है। जब आप क्या करते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अपने सपनों को जीने लगते हो, उसको रियलिटी में फील करने लगते हो, तो वही चीज़ भगवान आपको ला के दे देता है। चलिए और एक बातें करते हैं हम लोग। इनको कौन नहीं जानता, ये कहाँ से आए थे? मिस्टर धीरू भाई अंबानी, एक गांव का लड़का, सपने बड़े, विजन क्लियर, और आज कितने बड़े रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर। बेशक दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक गांव का लड़का, 7-8 हज़ार रुपये कमाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, पेट्रोल पंप में काम करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी विजन के वजह से, एक बड़े सपने के वजह से, ओके, उन्होंने एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़े कर दी। तो औकात छोटी हो सकती है दोस्तों, लेकिन कभी भी सोच छोटी मत करो, सोच को बड़ा करो, क्योंकि आपका सारा का सारा जो खेल है आपके सोच से ही शुरू होता है। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा मानते हो, जैसा आप देखते हो, ऐसा आप बन जाते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, एक रियल स्टोरी आपको एक बताऊँ तो ये एक लड़का था जो 19 साल का लड़का था, 17 घंटे काम करता था, सैलरी 8 हज़ार था इसका, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ थी, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था,
जीरो था, घर में बाइक नहीं थी, एसी नहीं थी, कुछ नहीं था। एक दिन ऐसे एक सेमिनार में आया, स्पीकर ने उसको एक चीज बोला, बेटा तू डेली जो देखेगा वही तू बन जाएगा। तो उन्होंने एक क्या किया, जाके घर जाके गूगल में सर्च किया, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, वर्ल्ड टूर, उसको कट किया और एक विजन बोर्ड बनाया। वो एक बोर्ड जिसके अंदर सारे तस्वीरें, आपके मनपसंद की चीज़ें जैसे आप लगाते हो, उसने उस चीज़ों को लगाया और उसके ऊपर मेहनत करना चालू किया। 5 साल बाद एज इट इज जो चीज़ें मैंने कहा कि वही मर्सिडीज 4 BHK फ्लैट, फॉरेन ट्रिप, वो सारी चीज़ें अचीव किया दोस्तों। ये आप बोल सकते हो ये लक है, ये लक नहीं था दोस्तों, ये विजन था। क्योंकि आप जब तक देखोगे नहीं तब तक रियलिटी में आता नहीं है। हम किसी को देखते हैं सफल हो गया, कामयाब हो गया, तो हमें लगता है ये लकी है, बहुत किस्मत वाला है। किस्मत नहीं है, उससे पहले उसने उस चीज़ को सोचा, उसके ऊपर काम किया, तब जाके वो चीज़ें को मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक दिमाग पे नहीं आता तब तक रियलिटी में नहीं आता। तो सोचना, और सोचने के साथ साथ उसकी तस्वीर अपने बेडरूम जहाँ आप सोते हो उसको देखना बार बार, क्योंकि वो आपको क्या करता है, वो आपकी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करता है दोस्तों। अगेन सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सिस्टम का हिस्सा है वो। जब रोज देखोगे वो आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंपॉर्टेंट लगने लगेगा और वही चीज़ें आपके लाइफ में घटने लगेगी। तो इसलिए रोज देखना बहुत बहुत जरूरी है। सुबह उठो, उठकर देखो, रात को सोने से पहले देखो, रोज बोलो दिस इज माई लाइफ। सामने खड़े हो जाओ वो तस्वीर के और बोलो दिस इज माई लाइफ। उसको फील करो कि ये हो चुका है आपके लाइफ में। गोल ऐसा कभी नहीं लिखना है या ऐसा कभी नहीं सोचना ये मेरे लाइफ में होगा, ये हो रहा। प्रेजेंट टेंस में उसको क्या करना है, लिखना है, या प्रेजेंट टेंस में इसको सोचना है। आप, मुझे गाड़ी लेनी है नहीं, मैं गाड़ी ऑलरेडी ले चुका हूं, उसको मैं ड्राइव कर रहा हूं। ऐसे ही आपको सोचना है दोस्तों। जस्ट अ मिनट, कुछ लोग हैं, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड प्लीज़। अपने अपने माइक को म्यूट कर दें। ओके, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। ओके, तो हम लोग क्या करें, तो रोज उसको विजुलाइज करना। जितनी विजुलाइजेशंस करेंगे, जितनी आप उसको फील करेंगे, वो चीज़ें उतनी जल्दी आपके साथ घटित होना चालू हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि विजन बोर्ड एक्चुअल में कहें कोई मैजिक बोर्ड नहीं है ये विजन बोर्ड, लेकिन ये विजन बोर्ड आपको एक दिशा दिखाता है, आपको एक रास्ता दिखाता है। विजन बोर्ड क्या करता है कि जैसे आप सोचोगे, जैसे कि मैं बात करूं, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हर समय वो इमेज को समझता है, वो पिक्चर को ज़्यादा समझता है। जैसे ही मैं बात करूं, कैसे ऐसे ऐसे कुछ आपके लाइफ में घटना घटी होगी कि 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी दोस्त को आपने मिला, लेकिन कभी कभी दोस्त का नाम याद नहीं होता है और चेहरा याद होता है। तो आप क्या, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपने दोस्त को देखा था। ठीक है, देखा हुआ चीज को आप भूल नहीं पाते। मुझे एक चीज बताइए, अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैं तो DDLJ का ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन DDLJ पिक्चर के अंदर, दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर के अंदर शाहरुख खान कौन से खेत में खड़े थे, आप सब लोग बोलेंगे सरसों की खेती में। आज देखो DDLJ पिक्चर देखते हुए किसी को 20 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, किसी को 25 साल हो गया। पिक्चर तो 29 साल पहले बना था, 1996 में बना था, लेकिन आज भी वो सरसों का खेती जो है वो याद है, क्योंकि आपने उसको देखा था दोस्तों। तो कहने का मतलब है, आप जो देखते हो वो ब्रेन के अंदर चिपक जाता है, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बात करूं कि विजुअल मेमोरी और आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, मसल्स मेमोरी। ओके, हमारे 2 प्रकार की मेमोरी होती है, उतना साइंस तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ब्रेन मेमोरी होता है और आपका एक मसल्स मेमोरी होता है। ये 2 अलग अलग मेमोरी होता है। हमने पढ़ाई जो किया 6वीं क्लास में, जो पढ़ाई किया 7 क्लास में आके वो भूल गए। 7 से हम लोग 8 पे जो गए, 7 क्लास का हम भूल गए। 8 से जब 9 गए तो 8वीं क्लास का हम भूल गए। जब स्कूल छोड़ दिए तो पढ़ाई हमने भूल गया। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने उसको ब्रेन के साथ, मस्तिष्क यानी दिमाग के साथ उसको पढ़ा था।
इसलिए भूल गए। लेकिन एक मसल्स मेमोरी होता है जो कभी हम नहीं भूलते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, आप साइकिल चलाना कभी भूलते हो? क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बॉडी का मसल्स उसमें क्या है, यूज हुआ है। कभी स्विमिंग भूलते हो? कभी कुकिंग भूलते हो? कभी डांसिंग भूलते हो? कभी नहीं भूलते हो। क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि आपका मसल्स उसमें यूज हुआ है। आज जनगण मन 50 साल बाद भी एक 50 साल का बुजुर्ग भी आज बोल पाता है। क्यों बोल पाता है? इसलिए बोल पाता है क्योंकि उसमें टंग का यानी मसल्स का उसने यूज किया है। लेकिन जो पढ़ाई हमने किया था वो भूल गए, क्योंकि हमारे वहां क्या यूज हुआ था, हमारे ब्रेन में ब्रेन मेमोरी भूल जाता है। उसको विजुलाइज करना यानी उसको पिक्चर पे देना, और उसको जैसे मसल्स मेमोरी, आप जब लिखते हो तो आपका हैंड यूज होता है। जब हैंड यूज होता है वो मसल्स में कन्वर्ट होता है। तो ड्रीम को लिखना, उसको बोलना, बोलने से आपका ये मसल्स यूज हो रहा है, लिखने से आपका मसल्स यूज हो रहा है, आपके हाथ पैर आपके दिमाग आपके ये सब यूज हो रहे हैं। जब मसल्स में आ जाता है दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिकली इजीली वो क्या होता है, वो काम होने लगता है और वो कभी आप भूलते भी नहीं हो। उसके साथ साथ विजन बोर्ड, और आपको मैं एक कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बनाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, डायरी में अपना सपना लिख दिया, वो डायरी को किसी तकिए के नीचे, किसी बिस्तर के नीचे, कभी कभी आपके अलमीरा के नीचे रख देंगे या अलमीरा के अंदर रख देंगे। तो वो कहाँ रहा? आप अपने ड्रीम को, सपने को कैद खाने में रख रहे हैं। वो विजन बोर्ड नहीं है, वो प्रिजन बोर्ड है, कैद खाने में है दोस्तों। और जो कैद खाने में है, जो जेल के अंदर है, आप मानो, वो क्या आपको, मुझे बताइए, वो क्या देगा? वो आपके सपने को पूरा कर सकता नहीं। वो आपको गरीबी देगा, वो आपको कमजोरी देगा, वो आपका लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो तो वो अंदर ही है। जो बंदा जेल के अंदर है वो आपको मोटिवेट कर सकता है क्या? आपको ना मोटिवेशन देख सकता, नो आपको कॉन्फिडेंस देखता है। वो खुद ही लो में एज इट इज है। तो प्रिजन बोर्ड मत बनाइए, अपने ड्रीम को अपने सामने लगाइए, अपने विजन बोर्ड को अपने सामने लगाइए, पिक्चर फॉर्म में लगाइए। आप जाइए गूगल पे जाइए और ऐसे ऐसे इमेज, जो आपको इमेजेस अच्छा लगता है उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको काट के अपने सामने लगाइए और देखिए उसका मैजिक क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैं थोड़ा, आप अगर अल्टो देखोगे तो कभी भी BMW नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। तो आप क्या देख रहे हो वैसे मायने कर रखता है दोस्तों, ठीक है? जो दिखता है, जो दिखाते हो, ठीक है, वही दिखता है, और जो दिखता है वही मिलता है। तो आज से हमें सही चीज़ें, राइट चीज़ें दिखाना है। मोबाइल पे आप क्या करते हो? आप ऐप इंस्टॉल करते हो। कंप्यूटर पे क्या करते हो आप लोग? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। विजन बोर्ड भी आपका लाइफ का एक सॉफ्टवेयर है, लाइफ का एक, मतलब कहूँ तो इसको भी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। आपका माइंड जो बोलेगा, रोज जो देखेगा, उसको वही चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगा और वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना चालू कर। जैसे कि आप माइंड, आप देखे होंगे रास्ते पे जा रहे हैं, अगर किसी को गाड़ी खरीदना होता है, किसी को बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, किसी को आपको कार लेनी है, आप जो मन में कार सोचते हो, जो बाइक सोचते हो, जो स्कूटी सोचते हो, आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, रास्ते में सबसे ज़्यादा गाड़ी वही दिखता है। ये सुनो, आप खुद देखे होंगे, आपको अगर एक कार लेनी है, जिस कलर का लेना चाहते हैं, जो ब्रांड का लेना चाहते हैं, तो आपको वो गाड़ी ज़्यादा दिखेंगे, या जो स्कूटी या जो बाइक लेना चाहते हैं वो गाड़ी, क्योंकि वो उससे पहले क्यों नहीं दिख रहा था? जब तक आपके दिमाग में नहीं आता। वो भी तो गाड़ी मार्केट में, वो ब्रांड भी देख रहे हैं, बहुत बार आप रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन देख नहीं पाते हो। लेकिन जिस दिन आप डिसाइड करते हो, आपको वही गाड़ी नजर आता है, हर जगह में नजर आता है। तो कहने का मतलब, आप जो सोचते हो दिमाग आपको वैसा चीज दिखाता है, जैसा सोचते हो वैसा चीज दिखाता है, और उसको आपको वैसा चीज दिखाने लगे हुए, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो काम पे लग जाएगा। ओके। अमीर लोगों के घर में अगर आप जाके देखोगे तो उनके दीवारों के अंदर तस्वीरें क्या होती है, उसके घर के दीवारों के अंदर अचीवमेंट के फोटो होंगे, अवार्ड्स होंगे, कार्स के फोटो होंगे, बढ़िया मोटिवेशनल कोटेशंस होंगे। ओके। गरीब के घर में जाके हम देखेंगे तो क्या होता है, टेंशन दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, EMI दिखता है, और तरह तरह के डर दिखता है। ये गरीब के इमेजेस होते हैं दोस्तों। अगर हमें अपने सपनों की ज़िंदगी और ये अमीर भरा ज़िंदगी बनाना था, तो वैसे पिक्चर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अमीरों के घर में जाएंगे, आप देखेंगे 7 हॉर्सेस दौड़ते हुए दिखेंगे, वो प्रोग्रेस का प्रतीक है।
वो ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। ओके, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी आप नॉलेजियस क्यों ना हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। जितने भी टैलेंटेड आप हो, मुझे बताओ कि आप कार चला रहे हो, बहुत सारे लोग आप कार चलाए होंगे, अब रास्ते पे जा रहे हो, आपके कार के ग्लास के सामने फॉग आ जाता है या धूल है, क्लियर देख नहीं पा रहे हो, आप क्या गाड़ी उतना तेजी से आप चला पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ग्लास साफ ही नहीं है, विजन आपका क्लियर ही नहीं है, टैलेंट कितने भी है, लेकिन आप गाड़ी को सही तरीके से नहीं चला पाओगे, आप एक्सीडेंट भी कर सकते हो, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विजन को, लाइफ का भी विजन को साफ कीजिए। जब तक वो क्लियर दिखेगा नहीं, तो आप कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे। ब्रेन क्या करता है, वो इमेज को फास्ट रिएक्ट करता है। ओके, वो टेक्स्ट से कहीं ज़्यादा मैं कहूँ इमेजेस को वो समझता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है? आप मेरे साथ, मैं जो चीज़ें बोला उसको देखिए। एक हाथी है, वाइट कलर की हाथी है, और हाथी के सर पे एक रेड कलर का बड़ा सा एक कैप लगा हुआ है, और उसके गले में एक रेड कलर का एक पट्टी लगा हुआ है, और जिसमें नीचे एक घंटी लगा हुआ है। और हाथी का कलर क्या है? व्हाइट कलर है। कितने लोगों ने हाथी देखा अभी? आप मुझे बताइए, कितने लोगों ने देखा? आप सारे लोगों ने हाथी देखा हो, लेकिन हाथी कहाँ है? आप तो घर में बैठे हैं, लेकिन आपको हाथी दिख गया। यानी आपके ब्रेन क्या है, उसको इमेज में समझा, उसको पिक्चर में समझा दोस्तों। आप जब भी कोई चीज आप इनपुट करते हो तो पिक्चर में समझ में आता है, तो बहुत इजीली समझता है ब्रेन उसको, इसलिए इमेजेस पिक्चर में। आप कार चाहते हो, मन ही मन बोलने से नहीं होगा, उसको इमेज पे कौन सा ब्रांड, कौन सा कलर और कैसी होगी गाड़ी, आपको सेडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए दोस्तों, एक्सयूवी मॉडल, क्या मॉडल चाहिए, उसको चिपकाइए। क्योंकि ब्रेन को अगर कंफ्यूज करेंगे ना, वो कुछ भी आपको नहीं दिलाएगा। उसको जितना क्लियर करेंगे वो आसानी से दिला सकता है। जो दिखेगा, जैसे मैंने कहा, जो दिखता है वही आपको मिलता है। तो फोकस को क्लियर कीजिए। उसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते, मांगते तो हैं भगवान को, लेकिन भगवान के को भी बहुत चालाकी दिखाते हैं। क्या चालाकी दिखाते हैं? एक लड़की थी और भगवान को जाके रोज मांगती थी, बोलती थी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मम्मी को जो है ना वो दामाद दिला दो। क्या चाहिए? मेरी मम्मी को दामाद दिलाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन उसकी छोटी बहन का किसी के साथ लव मैरिज हो जाती है, उसकी मम्मी को दामाद मिल गया। ठीक, भगवान को अगर मांगना है तो क्लियर मांगो ना, मुझे पति चाहिए, मेरे मेरे माँ को दामाद चाहिए, मिल गया दामाद। एक लड़का था, वो उसका सपना था क्या है कि मैं रेड बत्ती वाला गाड़ी में चलाऊं, और बड़ा हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक कलेक्टर के वहां वो ड्राइवर की नौकरी मिल गई, रेड बत्ती में घूम रहा है। अब जो चाह रहे हो, मुझे आईएएस बनना है, ये सोचो ना, मुझे आईएएस बनना है, मुझे रेड बत्ती वाली गाड़ी पे घूमना है, तो ड्राइवर बना दिया भगवान ने। उसको समझ नहीं आया आप क्या मांग रहे हो। तो क्लियर हुई है अपने लाइफ में। 1 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसा नहीं मुझे अमीर बनना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मुझे बहुत पैसा बनाना है, मुझे अमीर होना है। ये अमीरी आपके लिए क्या है, वो ब्रेन को या यूनिवर्स को समझ में नहीं आता। सीधा लिखिए ना, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, क्या चाहिए लिखो। क्योंकि भगवान की वजह से मैंने कहा कि भगवान भी आपको, जितना भी आप, जो भी मन में आप विचार कर रहे हो, जो तपस्या करते थे, जो मुनि ऋषि करते थे, वो जब भगवान प्रकट होते थे, या कोई भी तपस्या करता है जो भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं तेरे तपस्या से खुश हुआ, बेटा क्या मांग रहा है मांग। आपको बोलना पड़ता है। भगवान तो है, मन ही मन, मन सबके मन समझ लेते हैं, सबके मन की बात को जानते हैं, लेकिन बोलना तो आपको पड़ेगा ना। आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, क्या चाहिए? आप बोलेंगे आप तो अंतर्जामी हैं, आप सब, अरे भगवान अंतर्जामी है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी वो सवाल करते हैं आपको, जो उसके बाद आपको तथास्तु करते हैं। एज इट इज, अगर आप अपने लाइफ में भी तथास्तु अगर सुनना चाहते हैं ऊपर वाले से, तो क्लियर मांगिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। और कब तक होनी चाहिए वो भी क्लियर करेगी कि 2026 के अंदर मैं 50 लाख रुपए आज इस सिस्टम से लेने वाला हूं, ले चुका हूं, ये फील करें। ओके,
क्योंकि वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो दिखेगा वो मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला को आपको यूज करना है दोस्तों। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि आप बिना डायरेक्शन के अगर घर से निकलोगे तो आपका गाड़ी का खाली पेट्रोल वेस्ट ही होगा, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, घूमते रहोगे। एज इट इज अगर लाइफ में भी कोई अगर गोल नहीं है तो ये टाइम वेस्ट है दोस्तों। 2025 चला गया, 2024 चला गया, 2023 चला गया, अभी 2026 भी कैसे चला जाएगा वो भी पता। बहुत सारे लोग आज मीटिंग के बाद दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो आज इस मीटिंग से सीखेंगे और आज ही जाएंगे, जो लोग नहीं बनाए आज ही एक विजन बोर्ड बनाएंगे, और कुछ लोग नहीं बनाएंगे, वो 2025 जैसा उनका चल रहा था वैसा 2026 वो चाहते हैं वैसा ही चले, और वो कुछ लाइफ में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। तो कौन से कैटेगरी में आप आना चाहते हो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि जिंदगी आपका है। आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो या टाइम को बेस्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सब कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। अब सारे सिस्टम है आपके, जैसे गूगल मैप है लेकिन आपने लोकेशन ही नहीं डाला तो कहां पहुंचोगे लाइफ में। एज इट इज जीवन में तो सपने बड़े बड़े हैं लेकिन उसको लिखा ही नहीं, वो लोकेशन डाला ही नहीं आपने, तो कहां डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन कहां जाएगी, आप भटकते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे दोस्तों। वो लोकेशन डालिए दोस्तों, जीवन में जाना कहां है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। एक इंसान था, 5 स्टार होटल में गया और मेनू देखा, चाय का रेट, कॉफी का रेट कितना था, 750। उसने बोला कि भाई सोना डाले हो क्या, तो मैनेजर आके बोला ये आपकी स्टैंडर्ड का प्राइस है, ये आपकी स्टेटस का प्राइस है। विजन बोर्ड आपको एक स्टैंडर्ड देता है, आपकी लाइफ को एक अलग लेवल पे जाता है, आपको ये क्या करता है, स्टैंडर्ड चेंजर है दोस्तों। तो हमें विजन बोर्ड हमको लगाना है, और हमें कोई हंसेगा, कोई क्या कहेगा, हमें कोई को मतलब नहीं। जीवन का लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। अर्जुन को क्या दिखता था, वो मछली की आंख दिखती थी। अर्जुन को पेड़ पे क्या दिखता था, वो चिड़िया की आंख दिखती थी, क्योंकि वो लेजर बीन फोकस था। हम अपने ड्रीम को अपने सामने रखेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है आज डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सुबह उठते ही 90% लोग हम क्या कहते हैं, पहले मोबाइल उठाते हैं। मोबाइल बाद में उठाइएगा, पहले ऊपर वाले को थैंक्स कीजिए, जो सपना है उसके बारे में सोचिए, उसके बाद बेड से नीचे उतरिए दोस्तों। पहला चीज है वही काम है, और सपना वैसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे दोस्तों, और उठते ही आपको मतलब काम में लगा दे। क्या आप अपने सपने को इतना प्यार करते हैं? चाहते बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की चाहत है, ये हो जाए, वो हो जाए, वो गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, विदेश यात्रा हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, मेरा बॉडी बहुत बढ़िया बन जाए, सलमान खान जैसा बन जाए। तो भाई चाहने से थोड़ी होगा, जिम तो जाना पड़ेगा। एज इट इज है, वो बोर्ड लगाइए दोस्तों, लगाइए, उसके सामने खड़े होइए। कोई हंसेगा, कोई क्या बोलेगा, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। जो जीवन के लक्ष्य है, किसी का डॉक्टर हो सकता है, किसी का इंजीनियर हो सकता है, किसी को एक नेटवर्क का लीडर का ड्रीम हो सकता है, जो भी है, जितना इनकम चाहना चाहे, जैसा गाड़ी चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं, उसको लगाइए और लगा के देखिए आपके लाइफ में कैसा चमत्कार होता है। जैसे मैंने कहा, ऑल्टो देखोगे तो ऑल्टो मिलेगी, BMW देखोगे तो BMW मिलेगी, टेंशन देखोगे तो टेंशन मिलेगी, और सक्सेस देखोगे तो सक्सेस मिलेगी। आप क्या देख रहे हो वही आपको मिलेगा दोस्तों। जैसा देखोगे वैसा मिलेगा, क्योंकि आपका विश एक सोच है, आपका विजन आपका एक तस्वीर है, आपका एक्शन आपका मेहनत है, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपका सक्सेस पक्का है दोस्तों। जब आप उसको देखते हो, ओके, आप उसको सोचते हो, उसकी तस्वीर को लगाते, उसके ऊपर मेहनत करते हो, तो वो तीनों चीज कॉम्बिनेशन के साथ सक्सेस गारंटेड होता है। ऐसा नहीं कि विजन बोर्ड लगा देने से कल आप सक्सेस हो जाएंगे। देखिए, एक गाड़ी जब आप जैसे चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है, कार में अगर एसी है तो आपकी जर्नी जो है, और थोड़ा सा आप 150, 200, 300 किलोमीटर जा रहे हो, कार में एसी लगा है तो आपकी जर्नी कंफर्टेबल होती है, इजी होती है, आसान होती है। म्यूजिक सिस्टम आपके सफ़र को थोड़ा सा और एंटरटेन करता है। सीट बेल्ट है, आपको सिक्योरिटी देता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि ये आपको पहुंचाया एसी, आपकी म्यूजिक सिस्टम, आपके सीट बेल्ट आपके डेस्टिनेशन को पहुंचाएगा क्या? नहीं पहुंचाएगा। जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला हुआ है, आपकी गाड़ी आपके डेस्टिनेशन पर नहीं जाता है। एज इट इज, आप जब एक्शन नहीं लेते हो, खाली सपने देखते हो, तो वो एसी और वो आपके म्यूजिक सिस्टम जैसा है, लेकिन वो आपको पहुंचाएगा नहीं।
अगर पहुंचना चाहते हो तो एक्शन लेना पड़ेगा, कर्म तो करनी पड़ेगी। जब तक आप कर्म नहीं करते हो कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। तो फोकस को क्लियर कीजिए, एनर्जी को हाई कीजिए, फियर को कम कीजिए और एक्शन को तेज कीजिए। एक बार और कहना चाहूंगा, फोकस को क्लियर कीजिए, एनर्जी को हाई कीजिए और फियर को कम करके एक्शन को तेज कीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है दोस्तों। उसके साथ साथ हम बात करेंगे यही फोकस जो अगर आपका क्लियर नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, अगर फोकस क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। एनर्जी जो आपको रोज क्या करती है, उठाती है और सशक्त बनाती है आपको। ये एनर्जी जो है आपको और मतलब क्या आपके ड्रीम के पहुंचाने के लिए आपको ताकत देती है और फियर भी कम कराती है। अगर विजन बोर्ड आपने लगाया तो आप उसके सामने जब आते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते, आपके सपने नज़र आते हैं। नहीं तो रोना रोएंगे बहुत सारे लोग, सर ये समस्या है वो समस्या, आप क्या जानेंगे, मगर घर में कितना समस्या है, पैसा नहीं है, बीबी मारती रहती है, बच्चे ये बोलते हैं मैं स्कूल्स का फीस दे नहीं पा रहा हूँ, मेरा EMI चल रहा है। आप तो बड़े बड़े बातें करते हो। आप जैसे कंप्लेन करते रहोगे ऊपर वाला वैसे भी तथास्तु बोलेगा, बेटा ले यही तुझे चाहिए ना, कंप्लेन चाहिए ना, कंप्लेन और भेजेगा और परेशानी भेजेगा। लेकिन आप जो विजन बोर्ड के साथ अपने सपने को जीते हो, ये हो रहा है, अब अपने मजे में हो, तो भगवान बोलेगा तथास्तु, ले बेटा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके सामने, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको आपके सामने आएंगे, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपका कारवा बनता चला जाएगा। ओके, तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, बहाने नहीं, बहाने की जगह ही नहीं होती अगर बात करें, अगर आपका विजन जब क्लियर होता है। सपना को चिपकाइए दोस्तों, जब सपना जब चिपकता है तो हिम्मत अपने आप अगर बात करें तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, उसमें इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है। तो मैं कहूँगा अपने सपने को चिपकाइए और सारे लोग मेरे साथ जरूर एक बार बोलिए, मैं बनूंगा, मैं जीतूंगा, मैं दिखाऊंगा। एक बार और, मैं बनूंगा, मैं जीतूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मैं बदलूंगा और मैं बन जाऊंगा। मैं करूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बन जाऊंगा। इसको रिपीट कीजिए। जितनी बार आप अपने पॉजिटिव चीज़ें आप अपने लाइफ में बोलते हो, आपके शरीर के अंदर वो केमिकल्स फॉर्मेशंस होते हैं और ब्रेन की जो है वो केमिकल्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर उछलने चलती है। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे डेली अफर्मेशंस। आज सुबह सुबह ग्रुप में कुछ मैंने अफर्मेशंस भी डाला है, कुछ अफर्मेशन आप अपने लिए बनाइए और वो अफर्मेशंस को रोज दोहराइए दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ कुछ अफर्मेशन लिखा हूँ, मेरा विजन क्लियर है, मेरा फोकस स्ट्रांग है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं एक बहुत बड़ा लीडर बन रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूँ। इस तरह का कुछ एफर्मेशंस जरूर रखिए। आज सुबह जो मैंने ग्रुप पे डाला है वो भी आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। ओके, उसको दोबारा से एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा। मैं जो सोचता हूँ वही मेरी ज़िंदगी बन रही है, मैं जो सोचता हूँ वही मेरी ज़िंदगी बन रही है। नंबर 2 मैंने ये डाला, मैं हर दिन मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा हूँ। मैं हर दिन मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा हूँ। रिपीट कीजिएगा इसको, रिपीटिशंस में ही सब कुछ छुपा हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ मेरा विजन क्लियर है और यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरा विजन क्लियर है और यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। जो मैं चाहता हूं वही मुझे आसानी से और सही समय पर मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। और 5वां लास्ट जो है, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के प्रोसेस में हूं। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के प्रोसेस में हूं। ऐसे एफर्मेशंस बोल बोल के आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अपने आप की सक्सेस की चैनल को आप उसको ट्यून कर सकते हैं दोस्तों। जब तक रेडियो FM पे आपका चैनल ठीक तरह से ट्यूनिंग नहीं होता है तब सिग्नल खर 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 कर आता है। जब चैनल सही तरह से आपका रेडियो का लगता है तो गाने बहुत स्मूथ चलते हैं। जीवन का भी ऐसे है, सक्सेस की जो है वो ट्यूनिंग सेट करना, और ट्यूनिंग होता है एफर्मेशन से होता है, ट्यूनिंग होता है विजुलाइजेशन से होता है, ट्यूनिंग होता है विजन बोर्ड से होता है। तो ये विजन बोर्ड आपको ट्यूनिंग देता है, आपको रास्ता दिखाता है दोस्तों। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सही विजन बोर्ड कैसे होता है। सही विजन बोर्ड की अगर हम बात करें, एक ऐसा सपना जो आपको अंदर से हिला दे, और वो सपना आपका होना चाहिए, वो सपना आपका हो। एक ऐसी स्टोरी बनाइए जो आपकी लाइफ को कनेक्ट करे,
एक ऐसे फीलिंग लाइए जो देखते ही आपके आंसू में खुशी के आंसू आ जाए। कोई सपना जब आप सोचते हो ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, तब जाके वो सपने के अंदर बहुत पावर आती है दोस्तों। तो मैं कहना, जब सपना अपना होता है तो थकान भी अपनी नहीं होती दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप जरूर एक ड्रीम बनाइए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। क्या मोबाइल लेनी है, क्या बाइक लेनी है, क्या गाड़ी लेनी है, उसमें डेट डालिए और सोचिए कि वो हो चुका है। अब वो मोबाइल, वो आईफोन, वो आपकी बाइक, वो कार है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, अपने हाथों में है। अब सोचिए और उसके ऊपर काम करना चालू करें और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। क्योंकि इंसान पहले जो सोचता है वही तो चीज़ें अट्रैक्ट करता है। आप अगर मन ही मन में बोले कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं गांव से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं मुझे बोलना नहीं आता, मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, ये आप अगर बोलोगे तो वो ऊपर वाला भी बोलेगा भाई यही चाहता है, ये ले ले। तो हम अपने माइंड को सक्सेस की प्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी है। उसके उसके साथ साथ मैं कहूँगा, खाली सिर्फ पैसा ही नहीं है, मैं ये कहूँगा कि खाली पैसा ही ड्रीम के लिए सपना नहीं देखना चाहिए। आप अपने, प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें सर, म्यूट कर लें अपने आप को, मुझे डिस्टर्ब होता है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट प्लीज़, एक सेकेंड सर। कोई ना कोई होते हैं, कोई ना कोई बदमाशी करते रहते हैं। आप सभी लोगों को निवेदन है, आपको अगर मीटिंग अच्छी नहीं लग रही है तो कृपया करके आप जा सकते हैं। दूसरा कोई काम है तो उसमें टाइम लगाइए, बेकार में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी लोगों को डिस्टर्ब करके कोई आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा ना करें, शांत होकर बैठें। ओके, बहुत सारे लोग क्या है कि मोबाइल ऑन करके अपलाइन को खुश भी करना चाहते हैं और दूसरे काम पे लग जाते हैं। इधर से क्या हो रहा है क्या नहीं है पता नहीं है। तो ऐसा कभी भी ना करें, ठीक है। पूरा 100% इन्वॉल्व होना तो 100% इन्वॉल्व होइए, नहीं होना है तो छोड़ दीजिए। यही सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। यही ऑडियो, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे जाइएगा, देख लीजिएगा। अभी आके डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ओके। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि सिर्फ पैसा ही नहीं, आपका उसमें वो ड्रीम के अंदर आपका हेल्थ भी होना चाहिए, फैमिली का कुछ इमोशनल चीज़ें होनी चाहिए उसमें, टाइम, स्किल सब रखो दोस्तों, रिकॉग्निशंस, हेल्थ, सबको रखना है वो ड्रीम। क्योंकि वो जब सारे चीज़ें इमोशन कनेक्ट होते हैं तो वो सपने के अंदर एक अलग जान आती है, तो मज़ा आता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ड्रीम जब भी बना रहे हैं ना, उसको फैमिली का ड्रीम भी उसके अंदर ज़रूर एड ऑन कीजिएगा, ठीक है। एक पेपर लीजिएगा, एक डायरी लीजिएगा। सबसे पहले एक डायरी लीजिएगा, डायरी में लिखिए क्या क्या आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में क्या पाना चाहते हैं, उसको लिखिए। एक एक चीज़ को क्लियरली लिखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मेरा बहुत बैंक बैलेंस हो, बहुत का मतलब क्या होता है, अगर चेक में बहुत अगर लिख के दें तो आपको कोई विड्रॉल नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में बहुत होने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। कहीं भी जाते हैं तो हमें प्रॉपर आपको वो फिगर, वो अमाउंट लिखनी पड़ती है। टिकट कटानी है तो कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, आप बोलेंगे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर कहाँ जाना है, कुछ क्लियर नहीं होता। तो लाइफ में क्लियर हुई। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मंथली टारगेट है उसको फिगर लगाइए। उसके साथ साथ ड्रीम होम है, ड्रीम कार है, आपके स्टेज के फ़ोटो है, आप एक स्टेज में भाषण दे रहे हो, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपकी फैमिली का फॉरेन टूर्स है, उस सारे चीज़ों को चिपकाइए। उसके नीचे उसके साथ साइन कीजिए दोस्तों, साइन कीजिए और लिखिए दिस इज माई फ्यूचर। अपने आप साइन करके लिखिए दिस इज माई फ्यूचर, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिट। इसके लिए कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूं। अपने आप को आप जब जिम्मेदारी लेते हैं, इसका कोई दूसरा उसकी जिम्मेदार नहीं है। आप जब ऐसे कमिटमेंट करते हो तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, आप पॉजिटिव रहते हो, अलग ऊर्जा, अलग एक वाइब्रेशन आता है और आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आती है, ओके। तो बस ये कहना चाहूँगा। और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जाते हैं। सिर्फ चिपका दिया तब भी काम नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर जिम का पोस्टर लगाने से हर किसी का अगर बॉडी बन जाता तो नहीं होता है। पिक्चर
जरूर हमें चिपकाना है, क्योंकि हमें वो दिशा दिखाएगा, हमारे गोल्स, हमारे लक्ष्य हमारे सामने रहेगा। लेकिन उसके ऊपर तो काम तो करनी पड़ेगी ना। बिना काम किए खाली हम चिपकाने से भी नहीं होगा, काम तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना काम के कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का दिमाग में, या कुछ लोग बोलते हैं, नेगेटिव थॉट करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि सर बिजनेस स्लो है, मार्केट खराब है। अब देखिए, सच बात यही है कि मैं कहूँगा कि बिजनेस स्लो या मार्केट खराब नहीं होता है, वो हमारा विजन क्लियर नहीं होता है। हम अपने के ऊपर डाउट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डाउट करते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डाउट करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर डाउट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम अपने विजन को पूरा एकदम क्लीन करना है दोस्तों। कोई भी डाउट है, कुछ भी कहीं है, तो आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ बैठिए और क्लियर कीजिए। एक बार क्लियर हो गया ना, उसको दोबारा वो वायरस नहीं आनी चाहिए दिमाग के अंदर। बहुत सारे लोगों को क्या है, आज क्लीन किया फिर कल वायरस आ जाता है, ठीक है, परसों फिर क्लीन किया अगले दिन फिर आ जाता है। कुछ लोग हैं जो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके अपलाइन के ऊपर उनको भरोसा नहीं होता है। अपलाइन ने बोल दिया कि प्रोडक्ट भाई 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, अब फिर भी लोग क्या करते हैं, क्रॉस लाइन को पूछेंगे, सर क्या है, पता है क्यों ऐसा लेट हो रहा है, आपको मालूम है क्या? भाई ये क्या है, आपके अपलाइन के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह पूछ रहे हो, मतलब 100% बिलीव नहीं है। और अपलाइन के ऊपर 100% बिलीव नहीं है तो 100% कैसे काम होगा? कभी नहीं हो सकता है। विश्वास करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी एक इंसान को तो विश्वास करेंगे, तब जाके तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को भरोसा ही नहीं है, जिसको प्लान दिखाया जा रहा है उसको भी आप भरोसा ही नहीं कर रहे कि ये ज्वाइन करेगा, तो कैसे होगा? जो दिमाग में चलेगी वही तो होगी। उठो, सुबह उठो और पहले अपने आप को, खुद के ऊपर काम करो। हम, जैसे मैं कहता हूं कि हम कई चीजों पे, ऐसे चीजों पे विश्वास करते हैं। पेड़ पे धागे कोई बांध लेता है, कोई सुबह उठ के सूरज को पानी चढ़ाता है, कोई 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 ब्रेसलेट पहन लेता है, कोई ताबीज पहन लेता है, कोई और कुछ पहन लेता है, कोई अंगूठी लगा लेता है। भाई वो एक पत्थर पे, एक धूल पे, एक पेड़ पे, एक सूरज की किरणें पे, उस पर भरोसा है। ओके, अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं है, कैसे होगा दोस्तों? बिलीव आपका कहां है? वो ताबीज पे है, अंगूठी पे है, और ठीक है वो काम करता नहीं करता वो मुझे नहीं पता नहीं है, लेकिन जब जिस दिन आप भरोसा करते हो कि अंगूठी काम कर रही है, आप बिलीव जब करते हो तो वो काम करता है। जब भरोसा ही नहीं करते हो ये काम नहीं कर रहा है, तो वो अंगूठी कितने की भी हो, कौन सा भी आपका अंगूठी क्यों ना हो, कितनी दाम का भी पत्थर ना हो, वो काम नहीं करेगा दोस्तों। जब विश्वास उसके अंदर डाले जाते हो तब वो काम करता है। तो सुबह उठो और उठते ही आप अपनी पिक्चर, जो भी छवि है, जो भी आपके इमेज है, उसको पहले आप उठते ही उसको देखो और उसको फील करो कि वो आपके जीवन में है। उसके साथ साथ मुस्कुराओ, फील करो दोस्तों, उसको मुस्कुराओ मन ही मन में, और उसके साथ साथ उसके ऊपर एक्शन लेना चालू करो। एक स्टेप, 1 स्टेप लो, छोटा ही सही, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाओ आप आज के सपने के लिए। देखो, सोचो, उसको लिखो और फिर उसको काम करो दोस्तों। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जिनका बिजनेस स्लो और जिनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, एक चीज़ की कमी होती है, एक चीज़ की कमी होती है, वो कमी होती है या मिसिंग होती है, जो है विजन की मिसिंग होती है। ना बिजनेस की ग्रोथ की कमी होती है, ना मार्केट की खराब होता है, वो होता है मिसिंग, होता है विजन। आप जब विजन बोर्ड लगाते हो, तो विजन बोर्ड आप जब रोज देखते हो, रोज बोलते हो, तो ऊपर वाला भी आपको बार बार याद दिलाता है, यूनिवर्स भी आप दिलाता है, बेटा फोन चलाने नहीं फ्यूचर बनाने आए हो। क्या बोलता है? बेटा फोन चलाने नहीं फ्यूचर बनाने आए हो। तो आपको वो रिमाइंड कराता है। तो इसलिए विजन बोर्ड चलाना बहुत जरूरी है। एक लड़की थी, ओके, एक लड़की थी, ऐसे एक मीटिंग में अंदर गई और उन्होंने एक सपना देखा अपनी माँ को फ्री करने के लिए, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो नर्स थी और 12-12 घंटे उसकी माँ जो है नौकरी करती थी, उनके पैर सूज जाते थे। बेटी ने विजन बोर्ड बनाया कि मुझे मेरी माँ को फ्री करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ साल बाद उसकी माँ जो है वो रिटायरमेंट हो गई, एक फ्लैट ले ली और उसके साथ आज इंटरनेशनल टूर करती है, एक इंटरनेशनल स्पीकर बन चुकी है विजन बोर्ड की पावर की वजह से। और वो आज अगर बात करें, वो
किचन से आज स्टेज का सफर उनकी अगर बात करें, विजन बोर्ड ने उसको बहुत मदद किया। हाउस वाइफ से एंटरप्रेन्योर बनी। वो कैसे बनी? वो विजन बोर्ड बना के उन्होंने वो चीज़ को फील करके डेली छोटे छोटे कदम लेके आज हजार ओमेन की एक लीडर है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, चोला छोटा हो सकता है लेकिन सपने नहीं। सपने को बड़े बनाइए दोस्तों, उसको यकीन कीजिए, अपने ऊपर यकीन कीजिए, बिलीव कीजिए कि मैं कर सकता हूं। आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका विजन बोर्ड आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपको अट्रैक्ट करता है। जो फील करते हो वही चीज अट्रैक्ट होता है। आप प्रॉब्लम को फील करोगे, आप डर को फील करोगे, तो आपको क्या करेगा? डर ही मिलेगी। तो आपको क्या फील करना है? आपको वही मस्ती में रहना है, वही धुन पे रहना है। वो सॉन्ग लगा लीजिए। मैं तो कई बार कैसे ऐसे सॉन्ग भी आपको सुनाता हूँ, म्यूजिकल क्लासेस भी हमारे होते हैं। ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनिए जो सॉन्ग आपको शिफ्टिंग करा देता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको एनर्जी देता है। आपके सपनों के गाने लगाइए दोस्तों, ठीक है। और आपके माइंड को रिप्रोग्रामिंग, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे ग्रेविटी का नियम है, कोई भी चीज ऊपर से अगर आप ऐसे पेन हो, कुछ हो, ऐसे छोड़ते हो तो वो नीचे चली जाती है। ये यूनिवर्स का लॉ है, उसको कोई बदल नहीं सकता। वो नियम है ग्रेविटी, एज इट इज। ग्रेविटी का जैसा नियम है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक नियम है। आप जो चीजें अट्रैक्ट करते हैं वो चीजें आपको मिलेगा ही मिलेगा। अट्रैक्शन कहाँ जा रही है? क्योंकि नजर जिधर जिधर जाए वहां तू ही नजर आए। प्रॉब्लम पे जाए या सक्सेस पे जाए, किस चीज पे नजर जाए? नजर कहाँ, जहां जहां जाए वहां तू ही नजर आए। तो आपका नजर कहाँ जा रहा है वो जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपकी नज़र को शिफ्ट कीजिए कहाँ पे? सक्सेस पे, सफलता पे, आपके पे आउट पे, ठीक है, ना कि प्रॉब्लम पे, ना कि समस्याओं पे। जैसा बिलीव करोगे वैसा आपके जीवन में घटित होता है दोस्तों। उसके साथ साथ वो पिक्चर, वो और जैसे मैंने कहा कि वो पिक्चर लगाइए, उस पर भरोसा कीजिए, एक्शन लीजिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। फोटो लगे दीवार पे और मेहनत लगी जिंदगी में। जिंदगी में थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। भगवान भी, कृष्ण भगवान ने भी गीता में क्या क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपके हाथ में, आप कर्म कर्म करो, बाकी रिजल्ट छोड़ दो, वो तो होगा ही होगा। आप अपना पिक्चर लगाया, आपने भरोसा किया, आपने अपना प्लान दिखाया, आपने टीम बनाया, वो तो होगा ही होगा। जब किसान जाके वो जब बीज बोता है, वो ये नहीं कह सकता है कि जब धान काटने के टाइम पे बारिश होगा या बर्फ गिरेंगे या मौसम कैसा होगा, उसको पता नहीं है। वो अपना कर्म करता है और हर साल करता है, हर सीजन करता है। ऐसा नहीं कि इस बार खेती नहीं हुआ या धान नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो फेल हो गया, मैं तो और खेती बाड़ी नहीं करूंगा। ऐसे करता है। हम 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग हमें मना कर देते हैं या रिजल्ट नहीं आता, कहीं ना कहीं से हम क्या होते हैं? नेगेटिव है, सर बिजनेस नहीं चल रहा है, सर कोई सुन नहीं रहा है। आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन भी है या 20 एकड़ है, अगर खेती तो करनी पड़ेगी। एक साल, इस साल बारिश आ गया, इस साल मौसम खराब हो गया, क्या अगले साल नहीं करेंगे? किसान खेती करेगा, जब तक जिंदा है वो करेगा। उसके बेटे एज इट इज। आप नेटवर्कर हो, आप डायरेक्ट सेलर हो। ये छोटे मोटे कोई ना करता है, कोई मना करता है, उससे क्या रुक जाना है? छोटी मोटी चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे। जब तक चैलेंजेस भी नहीं आएंगी तो लाइफ का जीना भी मजा नहीं आता है। क्योंकि लाइफ का ग्राफ अगर देखे तो क्या होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। जिस दिन फ्लैट हो गया ना, उस दिन डेड हो जाओगे। बिजनेस कभी ऐसे फ्लैट नहीं हो, जिंदगी कभी ऐसे फ्लैट नहीं चलती, अप डाउन होती रहती है। यार आपके लाइफ में भी कभी बिजनेस बढ़िया होगा, कभी कम होगा, कभी बढ़िया होगा, कभी कम होगा। ये होगा, लाइफ का पार्ट है। तब तो मजा आएगा। और आप जिंदा हो, इसका मतलब है आपका जिंदा हो। और जिसकी पूरा एकदम एक लाइन चली जाती है ना, वो डेड है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पिक्चर लगाइए, भरोसा कीजिए और छोटे छोटे एक्शन डेली लेना चाहिए। रिजल्ट, रिवॉर्ड आपके सामने खड़ी होगी दोस्तों। मिलेगा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ऊपर वाला देने के लिए हर समय तथास्तु के पोजीशन में बैठा हुआ ऊपर वाला, हर समय तथास्तु की। लेकिन वो तथास्तु तो लीजिए। हम क्या करते हैं? हम रोना रोते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी हम अट्रैक्ट करते हैं। विजन बिना डिसिप्लिन एक ड्रीम है, एक सपना ही है दोस्तों। लेकिन डिसिप्लिन, अगर मैं बात करूं, विजन प्लस आपके डिसिप्लिन अगर मिल जाते हैं तो डेस्टिनी बन जाती है। आपको विजन के साथ साथ एक डिसिप्लिन, डेली काम करना, चाहे मूड हो ना हो। आज मुझे प्लान दिखानी है, प्रेजेंटेशन करनी है, फॉलोअप करनी है, एक्शन लेनी है, कुछ लोगों से बात करनी है। आप जब डिसिप्लिन होते हो तो आपको ऑटोमेटिक क्या होता है? आपको
सर म्यूट हो गया है आपका सर। एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग लेजी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इनकंसिस्टेंसी होते हैं अपने काम पे। एक प्लान दिखाए तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक दूसरा प्लान नहीं दिखाते हैं। एक दिन जिम चले जाएंगे या एक महीने में एक बार जिम चले जाएंगे, क्या बॉडी बनेगा? आपके आपके बच्चे को आप अगर कभी कभी स्कूल भेजेंगे, महीने में एक दो बार स्कूल भेजेंगे, क्या आपका बच्चा वो जो जितना नंबर आना चाहिए उसको आएगा? नहीं आएगा। नीचे से नंबर 1 आएगा। अगर ऊपर से नंबर 1 बच्चे को लाना है तो रोज उसको क्या करना पड़ेगा? ट्यूशन लगानी पड़ेगी, क्लास करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कभी कभार पढ़ने से मन लगेगा तो पढ़ने से कहाँ से नंबर्स आएंगे? एज इट इज। हम कभी मन लगेगा तो काम करेंगे, मन नहीं लगेगा काम नहीं करेंगे। तो हम अपने डेस्टिनी तक पहुंच नहीं सकते दोस्तों। उसके साथ में ये कहना चाहूँगा, 30 दिन का आपको क्या बनाना है? आपको एक ड्रीम बनाना, एक टारगेट बनानी है, एक चैलेंज लेनी है। उसको डेली देखो, ड्रीम चिपकाओ, डेली देखो, सुबह उठते और रात को देखो, और उसके ऊपर एक एक्शन लो दोस्तों। कुछ ना कुछ आज प्रैक्टिस करो। बहुत सारे लोग क्या है कि उसको प्लान समझाऊंगा, वो मना कर देगा तो मेरा दिल छोटा हो जाएगा। भाई आप ये मत सोचो। आज सचिन तेंदुलकर, जैसे मैंने कल ही परसों मीटिंग में बोला था कि 16 साल से लेकर 40 साल तक वो बंदा, कभी भी ऐसा दिन नहीं है जहां सुबह उठ के वो प्रैक्टिस नहीं करता था। आज विराट कोहली को देखो, आज रोहित शर्मा का दो, आज इतने सफल हैं, आज ये भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्या उनको स्ट्रेट ड्राइव लगाना नहीं आता? उनको फ्लिक शॉट नहीं आता है? उसको कुछ शॉट नहीं आता? आता है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। आप अपना प्रैक्टिस करो ना। आप प्रैक्टिस समझ के प्लान दिखाओ ना। उसमें कभी कभी छक्के लग जाएंगे, बाउंड्री पार हो जाएगी दोस्तों। अगर कोई नहीं करता हुआ तो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था, ऐसे अपने थॉट प्रोसेस को, ब्रेन को ट्रेंड करो। मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था, नहीं बोला तो क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रैक्टिस करो दोस्तों, प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करो, फॉलोअप की प्रैक्टिस करो। क्या बोल रहा है आप पहले से बोलो, ये क्या बोलेगा बोलने दीजिए, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर कैसे हैं, क्या है, कब स्टार्ट कर रहे हैं? जैसे रोज कैजुअल बात करते हो, आप प्रैक्टिस के हिसाब से करके भी देखो, देखो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। आज रिसोर्सेस सारे चीज़ें आपके पास है, ऐसा कोई नहीं है, चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। फ़ोन भी है, इंटरनेट भी है, टीम भी है, और अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो आपका विजन है दोस्तों। कि हम कहीं ना कहीं मन के अंदर डाउट है, शंका है, चलेगी नहीं चलेगी, होगा नहीं होगा, ये जो डाउट है। क्या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपका डाउट है? इस इंडस्ट्री ने आज कितने सारे लोगों को कामयाब किया है। आपको कुछ फेल्यूर लोग दिख रहे होंगे क्योंकि नजर आपकी वहीं जा रहा है। कोई भी इंडस्ट्री, अगर मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, और ज्यादा नहीं 5 मिनट लूंगा, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप चले जाएंगे, डिसिप्लिन लोग आपको कम दिखने को मिलते, इसलिए सक्सेस जो है वो नहीं मिलता सबको। क्योंकि सपने बहुत लोग देखते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। यार एक्शन लेते हैं तो सही एक्शन नहीं लेते हैं, क्लियर विजन के साथ नहीं है, मन में बहुत सारे डाउट है, शंका है, कैसे होगा? हर फील्ड में चले जाएंगे, क्या हर डॉक्टर आपके अड़ोस पड़ोस में आप 50 डॉक्टर को जानते हो? क्या 50 से 50 डॉक्टर सारे सक्सेसफुल है? एक दो सक्सेसफुल है, बाकी एवरेज है, क्यों है? आप उसका आंसर मुझे दीजिए। आप जहां पढ़ाई करते हो, आप जहां इंजीनियर आप देखे होंगे, या आप वकील देखे होंगे, एक कचेरी में अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो 200-500 वकील घूमेंगे। क्या सारे वकील का नाम है? नहीं है, सब तो वकीलाती कर रहे हैं। क्यों नहीं है? सर सक्सेस जो है वो डिसिप्लिन लोगों को ही मिलता है दोस्तों, मेहनत लोगों को मिलता है। जो मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उनको मिलता है। हर फील्ड में ये लागू है। जितने फिल्म स्टार देख रहे हो, सारे क्या सुपरस्टार है? सारे क्या शाहरुख खान है? सारे क्या अमिताभ बच्चन है? बहुत सारे लो एक्टर है, मतलब एवरेज एक्टर भी है। हर दिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन 5,000 से ज्यादा लड़के और लड़कियां जो है मुंबई की बीटी स्टेशन पे उतरते हैं। क्यों उतरते हैं पता है? हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए। डेली ये रिपोर्ट है, ये सर्वे है, 5,000 लड़के और लड़कियां उतरते हैं मुंबई के रेलवे स्टेशन पे। लेकिन कितने लोग हैं यहां, कटरीना कैफ, कितने लोग हैं अक्षय कुमार, कितने लोग हैं शाहरुख खान बन पाते हैं? हर कोई नहीं बन पाता। वो भी पैसा नहीं था जेब में, वही भी बीटी स्टेशन पे सोया था वो शाहरुख खान, वो भी उम्मीदें लेके आया था, लेकिन वो क्लिक किया, वो मेहनत किया, वो सपना देखा, वो सपने को जिया, वो आज पहुंचा। क्या आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? एवरेज कैटेगरी में 2026 की लाइफ को जीना चाहते हो, या 2025 में जैसा गया ऐसा आप अपने आप को देखना चाहते हो? 2026 में एक
अपग्रेडेड वर्जन। और आपके सपने को अगर साकार करना है तो आज से एक्शन लेनी होगी, आज से ड्रीम विजन, आपको विजन बोर्ड बनानी होगी, आज से चिपकाने होगा और उसके सामने आप खड़े होके आप अपने जो भी सपने उसको जिए दोस्तों, उस सपना को जिए, तब जाके क्या होगा, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। देखो सपना लिखो, ओके, और उसको जियो दोस्तों। देखो सपना, लिखो सपना, जियो सपना और बनो सपना दोस्तों। आज तुम जो विजन बोर्ड बनाओगे कल तुम्हारा हिस्ट्री बनेगा। जो विजन बोर्ड आज बनाओगे कल तुम्हारा हिस्ट्री बनेगा दोस्तों। तो विजन बोर्ड आज सबके लिए एक टास्क है। आज 12 बजे तक सब अपना अपना कोशिश करें कि विजन बोर्ड बनाइए। आप डाउनलोड करें वो पिक्चर, उसको प्रिंट करें, उसको चिपकाए दोस्तों, मोबाइल के वॉलपेपर में भी रखें और उसके साथ साथ जहां बेडरूम पे आप सोते हो उठते ही वो नजर आनी चाहिए। और हो सके ग्रुप पे शेयर करो, हो सके ऑफलाइन को शेयर करो कि आप विजन बोर्ड आप बना चुके हो, आप विजन बोर्ड बना चुके हो। और आप उसमें लिख सकते हैं मैं सक्सेस के लिए रेडी हूं, मैं तैयार हूं। कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं? अपने हैंड रेज भी कर सकते हैं जो लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे। सब लोग विजन बोर्ड बनाएंगे, जो लोग विजन बोर्ड बनाएंगे मैं चाहूंगा वाव 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 हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो हाथ उठाएगा वही इतिहास बनाएगा दोस्तों, जो हाथ उठाएगा वही इतिहास बनाएगा। वाव वाह, बहुत बढ़िया। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, शायद उनको पता ही नहीं है हैंड कैसा करते हैं, कुछ ऐसे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबको दुआएं हैं, सबको मेरे तरफ से मैं चाहता हूं कि आप लोग जीवन में सफल बने, कामयाब बने, विजन बोर्ड बनाएं और आगे बढ़े दोस्तों। लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, बिना विजन बिना जैसे डिसिप्लिन, सॉरी बिना विजन के अगर हम बात करें, एक सपना सपना ही है, लेकिन विजन के साथ अगर हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करें तो वो डेस्टिनी बन जाती है। तो बस आज के सेशन को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तुम्हारा आज ऑर्डिनरी हो सकता है दोस्तों, पर तुम्हारा विजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। आज भले जैसी परिस्थिति में है, जैसे परिस्थिति में है उसको छोड़िए, लेकिन तुम्हारा विजन, जो मैं कहना चाहूँगा, आप सब लोगों का विजन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, सपना देखो और उसको सच करो। बस यही कहते हुए आज के सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोग सभी लोगों को सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। 10 मिनट का और समय है, तो मैं चाहूँगा सारे लोग अपने अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं। ओके, हैंड को डाउन कर सकते। कुछ लोगों को हम बुलाएंगे और हम कुछ लोगों को हम उनको पूछेंगे कि आज के सेशन के अंदर उनको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। कुछ सीखने को अगर मिला है तो वो डेफिनेटली वो बता सकते हैं कि क्या क्या हमें आज सीखने को मिला है। ओके, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड।